हमारी तो सोच, हमारा तो विचार यह होना चाहिए, तो व्यक्ति दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरता है। जरासंध ने 84 राजाओं को कैद कर रखा, इंतजार करता है 16 और मिल जाएंगे, सबको नरबलि चढ़ा दूंगा। लेकिन हो सकता है उससे पहले इसी की बलि चढ़ जाए। दूत आया रोता हुआ, भगवान ने कहा चिंता ना करो, कल मैं आऊंगा। भगवान ने बोल दिया, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। प्रभु ने कह दिया मैं आ जाऊंगा, चिंता ना कर। इतने में भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ नगरी पहुंचे। यह इंद्रप्रस्थ कहां है? जो आज के समय में हमारी और आपकी सबकी राजधानी है। यमुना का पावन तट, ये यमुना के तट पर जितना भी दिल्ली बसा हुआ है, ये पूरा का पूरा पांडवों का कर्मक क्षेत्र रहा है। जो आज दिल्ली है, यह कभी इंद्रप्रस्थ नगरी थी। और हिंदुस्तान की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगरी दिल्ली इसलिए है क्योंकि इस धरती पर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ है, बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ हुआ। और उसी यज्ञ का नाम राजस्वी यज्ञ था। राजस्वी यज्ञ जो महात्मा युधिष्ठिर के द्वारा किया गया। भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ नगरी पधारे। युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद ऐसे ऐसे गुरुजी देवर्षि नारद आए थे और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि तुम एक यज्ञ करो। संत आपको कोई संकेत करे तो वह प्रभु के इशारे से करता है, उसको आप ईश्वर की ही वाणी समझकर पूरा कर दीजिए, घाटे में नहीं रहोगे। कागज हो तो यह 4 नाम लिख लीजिए, इन चारों की बात मानने के लिए आप आंख बंद करके तैयार हो जाइए, वो बढ़िया ही होगा, उसमें किंतु परंतु नहीं हो, सोचने की जरूरत ही नहीं है। कौन कौन है? माता, पिता, गुरु और भगवान, ये 4 हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये स्वयं भगवान शंकर के शब्द हैं और राम जी के सामने बोलते हैं। क्या कह दिया? मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनय विचार करिय सब जाने। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनय विचार करिय सब जाने। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनय विचार करिय शुभ जानी, विनय विचार करिय शुभ जानी। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनय विचार करिय शुभ जानी। यह 4 है, माता पिता गुरुजन महापुरुष लोग। गुरु आप किसको समझते हैं? जिससे आपने दीक्षा ले रखी है वो नहीं, यहां तक बंधे मत रह जाना। मेरे महाराज जी बोलते हैं, जहां से एक शब्द सुनने के बाद भी हमारे जीवन में बदलाव आ गया, वह हमारा गुरु है। संत तो सब गुरु ही होते हैं। मेरे महाराज जी बोल रहे थे, बेटे कहीं बढ़िया संत लगे तो उसमें अवधेशानंद का दर्शन करना। ये नहीं कि तू अपने गुरु जी के ही खूंटा से बना है। संत तो सब गुरु होते हैं। सब संतों का मान करो, सब संतों का सम्मान करो। महाराज जी के शब्द, माता पिता गुरुजन और भगवान, इनकी बात को पूरा करने के लिए आंख बंद करके भी आप कर देते हैं, वह शुभ है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। और साधु का तो आदेश नहीं होता, उसका तो संदेश होता है। उसने कोई कहा आप स्वीकार कर लीजिए, उसको शुभ होना है, बढ़िया होना है। ये भगवान कह रहे हैं स्वयं कृष्ण का। देवर्षि नारद ने कहा है, ये तो ईश्वर की वाणी है, और उन्होंने यदि कहा है तो राजन ये काम तुम्हें करना चाहिए।
का मन तो मेरा भी है, लेकिन यज्ञ के बारे में मुझे जानकारी तो है ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि यज्ञ कैसे होगा। पहले तो कभी कराया नहीं, क्या बताएं कैसे लोगों की व्यवस्था की जाएगी। बड़ा मुश्किल होता है, कैसे रहने के लिए जगह है, कैसे कहाँ पंडाल लगे, कहाँ यज्ञ मंडपम बने, कहाँ हवन कुंड बने, कहाँ ब्राह्मणों को बुलाया जाए, कहाँ बिठाया जाए। बहुत बड़ा काम। ये बड़ा काम तब तक लगता है जब उसके कर्ता धर्ता हम बनते हैं। हम तो सक्रियता के साथ काम करने वाले मजदूर बन जाएं, मालिक भगवान को बना दें। रंजू मैया, मालिक आयोजन का भगवान को बना दें तो काम फटाफट 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 अपने आप बनता। और हम ये कहें कि करने वाले हम हैं तो ब्रेक लग जाएगा, रुक जाएगा। सोच ले, नहीं, करने वाला भगवान है। अपने आप बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया, कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा बढ़िया हो जाता। भगवान ने कहा वह व्यवस्था हम बता देंगे, चिंता ना करो। इसमें सभी राजाओं को जीतना होता है इस यज्ञ में। तो युधिष्ठिर ने कहा हम सबको जीत सकते हैं, लेकिन जरासंध और शिशुपाल को जीतना यह हमारे बस का काम नहीं है। भगवान ने कहा जो तुम नहीं कर सकते उसे मेरे ऊपर छोड़ दो, और जो तुम कर सकते हो उसको तुम स्वीकार कर लो, जो नहीं कर सकते वो मेरे ऊपर छोड़ दो, इनको मैं देख लूंगा। इधर तो आयोजन की तैयारियां होने लगी और जरासंध को जीतने के लिए भगवान ने भूमिका बनाई। लगता है 5 से ज्यादा बज गए होंगे। 5 बजे तक पंडाल में बड़ी शांति होती है। 5 के ऊपर जैसे ही घड़ी का कांटा पहुंचा की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री जय। राधे श्याम। जरासंध को जीतने के लिए भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। भीम और अर्जुन को साथ लिया और दोनों जरासंध की नगरी में, तीनों जरासंध की नगरी में पहुंच गए। प्रातः का समय था, ब्राह्मणों की पूजा में लगा था जरासंध। जरासंध में एक बहुत बड़ी विशेषता है, यह ब्राह्मणों का परम भगत है। व्यक्ति के अंदर कोई न कोई गुण तो होता ही है, इसके अंदर यह गुण है ब्राह्मणों का, यह परम भगत। इसकी देहली से ब्राह्मण कभी खाली हाथ से गए नहीं, ब्राह्मणों की भीड़ लगी हुई थी और उसी भीड़ में भगवान कृष्ण अर्जुन और भीम के साथ खड़े हो गए। यह दुआई देने लगे दरवाजे से, हरिश्चंद्रोरंत देवा उक्षावृत्ति शिविर बली व्याध कपूतो वेवा यो द्रवेण ध्रुवम गता। जिस मैया का यह बेटा है, प्रार्थना कर रहा हूं, इसको बैठा लो, कोई बात नहीं है। चंद्र के समान सत्यवादी, शिव और दधीची के समान आप उदार हैं। जय हो आपकी, जय हो जय हो जय हो। और कोई ज्यादा प्रशंसा करे तो छाती की तो कुप्पी निकल आती है। इतना खुश हो गया कि इतना बड़ाई और इतना आशीर्वाद दाने वाले ब्राह्मण पहली बार आए, सो आ गया पास तक। जब कोई बड़ाई करे, प्रशंसा करे तो गर्दन ऐसे ना करना। कोई प्रशंसा कर रहा हो तो गर्दन ही ऐसे कर लेना। बड़े लोग हुए हैं, निज गुण सुनत श्रवण सकुचाई, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। जो अपने गुणों को सुनकर संकुचित हो जाते हैं, दूसरों के गुण को देखकर प्रफुल्लित हो जाते हैं, वंदनीय ते ही जग जस पावा। जगत में ऐसे ही लोगों का यश बढ़ता है, मान बढ़ता है, उनका सम्मान बढ़ता है। पीछे श्री राधे श्याम। जरासंध पास में आया। जरासंध ने कहा आपने मेरी बहुत बड़ाई की है, आप हमसे कुछ मांग लो। कृष्ण ने कहा जो हम मांग रहे हैं दे दोगे? कहा बिल्कुल दे देंगे, मांगिए तो सही। कहा 3 बार बोलो, त्रिवाचा भरवाई, देंगे देंगे देंगे। तीसरी बार कहा तो कृष्ण कहते हैं कि युद्धम नु देहि राजेंद्र द्वंद्वंशो यदि मन्यसे। हमारी मांग इतनी सी है कि आप हमारे साथ युद्ध कर लीजिए, हम तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहते हैं।
जरासंध ने सोचा अभी तक जितने ब्राह्मण संत यहाँ आए, किसी ने लंगोटी मांगी, किसी ने रोटी मांगी, किसी ने कमंडल मांगा, किसी ने कंबल मांगा, लेकिन यह बाबा जी पहली बार आए हैं सो युद्ध मांगते हैं। जरासंध को लगा कि यह ब्राह्मण नहीं। अर्जुन के माथे के ऊपर दृष्टि पड़ी तो वो तो क्षत्रिय की रेखा थी। कहा तुम अपने आप को छिपा करके आए हो, पहले यह बताओ तुम हो कौन। मैंने कह दिया तो युद्ध तो करूंगा, लेकिन कम से कम मुझे पता तो लगे कि मैंने युद्ध किसके साथ किया है। इतना कहा तो कुंती के दोनों बेटे और देवकी माता का कृष्ण, ये तीनों के तीनों अपने वास्तविक स्वरूप में खड़े हो गए। जब कृष्ण को देखा है जरासंध ने, पहले तो बहुत जोर से हंसा और बाद में कहने लगा, मैं तो यह सोच रहा था कि मेरे भय से तू मथुरा छोड़ के चला गया तो अब सुधर गया होगा, लेकिन तेरे ऊपर तो कोई असर ही नहीं पड़ा। तो जैसे भीरू, तो जैसे डरपोक और तो जैसे कायर से मैं युद्ध करूंगा। मथुरा स्वपुरीम त्वक्त्वा समुद्र शरणम गता। मेरे भय से मथुरा छोड़कर तू समुद्र की शरण में गया। ऐसे डरपोक, भीरू और कायरों से मैं कभी युद्ध नहीं करता। भगवान ने कहा हम कायर हैं, डरपोक हैं, भीरू हैं, हमसे युद्ध ना करो तो अर्जुन भैया सो कर ले, पर कर ले। जरासंध बोलता है कि अर्जुनो न भवेद योधा, यह अर्जुन मेरा मुक्का सहन नहीं कर पाएगा। क्यों इस कुंती के लाल को मरवाने के लिए ले आए हो? इसको जिंदा मेरे सामने से ले जाओ, भलाई इसी में ही है। कृष्ण कहते हैं हम तुम्हारे लायक ना है, अर्जुन भैया तुम्हारे बराबर को ना है, तो भीम भैया सो कर ले, पर कर ले। तो बोलता है कि भीमस्तुल्यो बलो ममहा, यह भीम थोड़ी बहुत मेरी मार सहन कर सकता है। हाँ यदि तुम्हारा मन है तो अपने हाथ इस भीम को दिखा दूंगा। तो कह करके चला गया। रात निकली, प्रभात हुआ, भगवान भीम को तैयार कर रहे हैं। कवच पहनाया और जब कुंडल पहनाने लगे तो भीम का अहंकार जाग उठा। भीम ने कहा कि तुम हमारे मामा के लला जरूर हो, लेकिन तुमने हमारी ताकत नहीं देखी। 10,000 हाथियों की ताकत हमारी इन बाजुओं में है। ये गया और चटाक से जरासंध को चीर करके ये आया मिनटों में, सेकंडों में। आप तो ऐसे मुझे तैयार कर रहे हो कि मेरी तो बाजुओं में ताकत ही नहीं है। मुझे कवच और कुंडलों की जरूरत है। भगवान ने कहा लला वो तो बाद में पता लगेगा, एक बार पहन तो ले ही, कोई बात नहीं। सो महाराज तैयार किया और चला भीम युद्ध में। जरासंध ने उठाया भीम को, फिर उठाया, फिर उठाया, एक एक हड्डी ढीली कर दी। अब तो खड़े होता है, गिर पड़ता है। संध्या के समय भगवान के पास आया और कृष्ण को आकर के बोला, ने कि न्यों बता दो कि तुम हमारे मामा के ललाओं के पहले जन्म के दुश्मन हो। क्यों, क्या हुआ? महाराज इतनी मार पड़ी है, इतनी मार पड़ी है, एक एक हड्डी मेरा दुख कर रही है, दर्दित हो रही है, इसलिए कल से मैं युद्ध करने के लिए नहीं जाऊंगा। भगवान तो इसके मुंह से यही सुनना चाहते थे, क्योंकि इसको इतना अपनी ताकत का अभिमान था। एक दिन तो कृष्ण को ही बोल रहा था, 10,000 हाथियों की ताकत कुंती के पुत्र में है, बाजुओं में खुजली है, मेरे बराबर कोई पहलवान है ना है, इसलिए गोविंद ने कहा दुद्ध हाथ तुम ही हमसो कर ले। तो उस दिन तो कृष्ण ने कह दिया था कि बुआ मामा के आपस में लड़ेंगे तो मर्यादा समाप्त हो जाएगी, लेकिन लला आज हम यहाँ तेई खुजली मिटवाए के काजे आए हैं। सो भीम की खुजली मिटवाने के लिए ले आए प्रभु। परमात्मा के दरबार में तो अभिमान चलता ही नहीं रत्ती भर किसी का। कृष्ण बोले भीम तो युद्ध तो करता है लेकिन मेरी तरफ नहीं देखता, और जब तक तू मेरी तरफ नहीं देखेगा तब तक इस युद्ध में तुझे विजय मिलेगी नहीं। हल दिया, सही बात है। कथा का बढ़िया पहलू खोजिए इसमें से, इसकी अध्यात्म गाथा देखिए। वो यह है, जरासंध है बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था, और भीम है जीव। यह जीवात्मा बुढ़ापे को जीतना चाहता है, लेकिन बुढ़ापा एक एक हड्डी ढीली कर देता है। अपना बचपना याद कीजिए, अपनी जवानी याद कीजिए। एक आवाज लगाते थे, ऑफिस में 25 नौकर दौड़ के आते, लेकिन बुढ़ापे में घर का बेटा नहीं सुनता, बहू नहीं सुनती, बुढ़िया खुलखुल करती है, इसके लिए और नहीं, हमारे लिए ठौर नहीं। युवान अवस्था में जिसके बिना
घर में तड़का नहीं लगता था। युवान अवस्था में जिनके बिना मोहल्ले की पंचायत नहीं टूटती, बुढ़ापे में कौन से दिन देखने पड़ते हैं बूढ़े दादा लोगों को पूछ लेना। अभी मुझे अनुभव नहीं है, जब बूढ़ा होऊंगा तब बता पाऊंगा। बड़ा मुश्किल होता है वृद्धा अवस्था को ही, तो जितना बड़ा मुश्किल है। आज कृष्ण जगत को संकेत कर रहे हैं। भीम को कहा तू मेरी तरफ नहीं देखता। बूढ़े दादा लोग बहुत बैठे हैं परिसर में, निवेदन चरणों में करना चाहूंगा, इस वृद्धा अवस्था में रहना संसार में, लेकिन दृष्टि भगवान के चरणों में रखना। जब तक ध्यान प्रभु की तरफ नहीं होगा, नहीं तो ये बुढ़ापा कमर तोड़ देगा। वृद्धा अवस्था को जीतने के लिए दृष्टि भगवान के चरणों में जरूरत है, आवश्यक। दूसरे दिन गया युद्ध करने के लिए, पहुंचा। अब के तो उठाया जरासंध ने, भगवान की तरफ देखने लगा। जरासंध ने कहा इस कायर डरपोक की तरफ क्या देखता है, मेरी वजह से मथुरा छोड़ के भाग गया, यदि तुझे प्राण बचाने तो मेरी शरण में आ जा। सुबह से शाम तक एक एक हड्डी ढीली कर दी। आया घर डेरों में, कहा जे पढ़ो तुम आप वज्र, और जे पड़े हैं कुंडल, और जे पड़े हैं कवच। सौगंध माता कुंती की, कल से युद्ध करने के लिए नहीं जाऊंगा। मैंने विश्वास कर लिया कि तुम मुझे मरवाने के लिए आए। ज्यादा युद्ध का शौक है, खुद चले जाइए। नहीं, अर्जुन भैया को भेज दीजिए, मैं युद्ध करने के लिए नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। इस दरबार में कहां चलेगा अभिमान। भगवान ने कहा मेरी तरफ तूने देखा तो सही, लेकिन मैंने क्या किया उसके ऊपर तेरी दृष्टि नहीं गई। चल, कल विजय मिल जाएगी। अब अहंकार का पारा नीचे आ गया, अब तो विजय मिल ही जाएगी। तीसरे दिन गया युद्ध करने के लिए, उठाया जरासंध ने, पटक दिया। इशारे में कहने लगा मरवाई दे हुए का। तब भगवान ने एक तिनका उठाया और उसके बीच में से दो भाग किए, छोड़ दिया। ताकत तो इसमें कम थी नहीं भीम में। इसने जरासंध को उठाया, बीच में से दो भाग किए, छोड़ दिया, लेकिन दोनों भाग आपस में जुड़ गए, क्योंकि इसको वरदान मिला था। दो भागों में इसका जन्म हुआ, पिछवाड़े पीछे फेंक दिया। वहां जरा नाम की कृत्या रहती थी, उसने दोनों भागों को जोड़ा, जिंदा हो गया। तो भगवान विचार करने लगे कि ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, मरता नहीं, क्या करें। प्रभु ने पुनः एक तिनका लिया, उसके दो भाग किए, एक भाग को यूं डाला, दूसरे को यूं डाला। महाराज भीम ने इशारा समझा, और नंबर कट गए तुम्हारे। भीम ने इशारा समझ लिया और जरासंध को उठा लिया ऊपर तक, उसके दो भाग किए, एक भाग महाराज गिरते ही दम निकल गई, जरासंध मारा गया। कथा कहना चाहती है एक भाग को उधर डालो, एक को उधर डालो, तब जरासंध को जीत पाओगे। एक भाग उधर, एक भाग, इसका मतलब क्या है, जो आप बचपन में करते हो उसको तो बुढ़ापे में कीजिए, और जो वृद्धावस्था में करना चाहते हो उसको बचपन में कीजिए। बचपन में क्या करते हो, बचपन में बच्चा सत्य बोलता है, बहुत सत्य बोलता है, बेटा बहुत सत्य बोलता है। अभी मैं वृंदावन में ये बात सुना रहा था, बचपन में बेटा बहुत सत्य बोलता है। किसी पिता ने अपने बेटे को कहा बेटा हम तुझे 50 रुपया देंगे, दरवाजे पर कोई आकर के पूछे घर में पापा हैं क्या, बताना मत। पिताजी घर चले गए और इतने में आया कोई, कहा बेटा तेरा पापा घर में है। बेटा बोलता है पापा तो घर में है, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम मुझे 50 रुपए मरवाना चाहते हो। पापा तो घर में है लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम मेरे 50 रुपए मरवाना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। पापा तो घर में है लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगा, मेरे 50 रुपए मारे जाएंगे। कितना भोलापन बच्चों के अंदर है, कितनी सत्यता है। बुरा ना मानना, बूढ़े दादा लोग बहुत झूठ बोलते हैं। खैर इस पांडाल में बैठे हैं वो तो हरिश्चंद्र जी के छोटे भाई हैं, आपकी नहीं बोल रहा मैं, आप तो सब सत्यवादी हैं। नहीं तो बूढ़े दादा लोग बहुत झूठ बोलते हैं। तो बच्चा सत्य बोलता है, तो बुढ़ापे में तो बोला जाए सत्य, और जो बुढ़ापे में किया जाता है उसको बचपने में कीजिए। वृद्धावस्था में क्या किया जाता है, सोचते हैं जब बूढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे, तो बचपन में कीजिए भजन, और वृद्धा अवस्था में लीजिए सत्य का सहारा। वृद्ध होना ही नहीं पड़ेगा, चलते चलते, खाते खाते, पीते पीते प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। गोविंद लेने के लिए आएंगे हम, भगवान के धाम पहुंचेंगे।
यही जरासंध को जीतने की कथा का वर्णन किया गया। 84 राजाओं को कारागृह से मुक्त किया गया। 84 राजाओं ने एक इतना सुंदर श्लोक बोला जिसमें भागवत के 18,000 श्लोकों का सार भरा पड़ा है इस श्लोक में। यह श्लोक बिल्कुल पानी की तरह कंठस्थ कर लीजिए, बहुत विलक्षण है। प्रभात में बिस्तरा छोड़े, यह तो आप रोज ही बोले। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय नंबर 73 का श्लोक नंबर 16। आपके घर यदि भागवत हो, टिक मार का नोट करें। स्कंद 10 अध्याय 73 73 श्लोक नंबर 16। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। घर में कलह नहीं रहेगा, घर में झगड़ा नहीं रहेगा, इतना बड़ा प्रभावशाली श्लोक। आइए भगवान को मनाएं। संसार के रचैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। किस्ती मेरी लगा दो, किस्ती मेरी लगा दो, उस पार गो कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, किसी मेरी लगा दो, किसी मेरी लगा दो, उस पार गो कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। एक अर्ज सुन लीजिए, प्रभु से ध्यान कर लीजिए। मेरी एक अर्ज सुन लीजिए, प्रभु से ध्यान कर लीजिए। दरस एक बार तो दीजिए, मैं समझूंगा श्याम लीजिए। दरस एक बार तो दीजिए, मैं समझूंगा श्याम लीजिए। पतवार ताम लो तो, ओ पतवार ताम लो तुम, ब्रजधाम के बसिया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। किसी मेरी लगा दो, उस पार को कन्हैया। मैं हूँ चरण में तेरी संसार की रचैया।
बेचैन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन, अंधेरी रैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन। है उदास देखो गैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, किसी मेरी लगा दो, ओ किसी मेरी लगा दो, उस पार को कन्हैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, शरण में तेरे संसार के रचैया, किसी मेरी लगा दो, ओ किसी मेरी लगा दो, उस पार को कन्हैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। 84 राजाओं ने मिलकर भगवान की स्तुति की है। जरासंध के पुत्र सहदेव को भगवान ने गद्दी का मालिक बनाया और श्री इंद्रप्रस्थ नगरी चल के आए। सुन लो, और आधे घंटे की बात है, सुदामा चरित्र तक पहुंचने की पूरी कोशिश होगी। कल की कथा में परीक्षित का मोक्ष है और 11वें स्कंद की कथा है। कथा कल ठीक घड़ी लगा करके 10 बजे शुरू हो जाएगी। आज कथा को 7वां दिन हो रहा है। मुझे यह नहीं लगता कि आपके द्वारा निश्चित किए गए हुए समय से 1 मिनट तो बहुत होती है, यदि 1 सेकंड भी यदि हम लेट हुए हों। यदि 10 बजे का समय दिया है तो कथा 10 बजे ही शुरू हो जाएगी, क्यों कल की मेरी टिकट है मध्य प्रदेश की, परसों से वहां मेरी राम कथा है, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। कल रविवार का छुट्टी का दिन है, हवन 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। तो यह मेरा निवेदन होगा, कल पेंट वालों को मैं हवन में नहीं बैठने दूंगा। तो रविवार के दिन और तमाम आए हैं और व्यवस्थाएं सौंपी गई हैं सबको। बड़े कार्यों में यदि व्यवस्था सौंप दी जाए तो आयोजन बहुत बढ़िया हो जाते हैं। रसोई की व्यवस्था भीम को दी गई है, रसोई की व्यवस्था इस यज्ञ में भीम को। आप कोई बढ़िया काम करते हैं, भंडारा करते हैं, तो उदार व्यक्ति को रसोई का मालिक बनाइए, कंजूस को नहीं। अरे जिसको खाने का शौक है वही तो खिला पाएगा। जो खाता है 1 चपाती और 10 फुलका खींचने वाला बैठ जाए तो उसका ब्लड प्रेशर तो अपने आप ऊपर नीचे होगा। तो खुद शौक रखते हैं खाने का, ऐसे लोगों को रसोई का मालिक बनाया जाए। हाँ, और कोष की व्यवस्था है वह दुर्योधन को दे दी गई है। आगंतुक लोग आएंगे, उनका मान कौन करेगा, वह व्यवस्था कृष्ण को दी गई है। एक व्यवस्था के लिए कोई तैयार नहीं था, वो यह व्यवस्था थी कि जब लोग भोजन कर करके जाएंगे तो जूठी पत्तलें कौन उठाएगा। भगवान ने दोनों हाथ उठाए, कहा यह व्यवस्था आप मुझे दे दीजिए, मैं अपने भाग्य की सराहना करूंगा। लोग जीम के जाएंगे, उनकी जूठी पत्तलें मैं उठा। मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, आपने दिन में 100 गायों का दान दिया हो, भंडारे में आपकी जूठी पत्तल किसी ने उठा ली है तो 10 गायों का दान तो ऑटोमेटिक पत्तल उठाने वाले के पास अपने आप पहुंच गया है। जहां तक बने अपनी पत्तल अपने हाथ से उठा करके, बड़ी विशेषता है प्रभु ने। और सबके पास 1-1 सेवा और भगवान के पास 2-2 सेवाएं। मैं प्रवचन में बोलता हूं, तरक्की तो तब होती है जब एक आदमी 10 काम करे, और 10 लोग मिलके एक काम करेंगे तो उत्थान कहां से होगा। है 1-1 आदमी 10 काम पकड़े। देखिए कितना आयोजनों में फिर आनंद आता है, बड़ा बढ़िया लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। वो सब जगह व्यवस्थाएं सौंप दी गई है, तैयारी की गई है। इस यज्ञ में धृतराष्ट्र भी आए।